राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो लेकर आए हूं नई जानकारी। चलते हैं जानकारी के तरफ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का सच। सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहां नटराज और नटवर का मिलन है। नटवर मतलब कृष्ण, जसोदा के कृष्ण। यही सोमनाथ वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक देह को त्याग कर वापस अपने गौलोक धाम को प्रस्थान किया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान राम और शिव का मिलन है, लेकिन सोमनाथ में कृष्ण और शिव के मिलन की अनूठी दास्तान है। मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है भालका तीर्थ। एक छोटा सा मंदिर है, एक वट वृक्ष के नीचे। मंदिर के बाहर सड़क का कोलाहल है, लेकिन अंदर एक खामोशी है। अभी मंदिर का गर्भगृह छोड़कर बाकी पुनर्निर्माण के चरण में है। गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के मुताबिक जब गांधारी ने सभी 100 पुत्रों की मौत हो गई तो कृष्ण गांधारी से मिलने गए। इस दौरान विलाप करते हुए गांधारी ने कहा कि इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी यादवों का 36 साल बाद नाश हो जाएगा। कृष्ण सब जानते थे, तो वे तथास्तु बोलकर आगे बढ़ गए और हुआ भी वही। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल बाद तक यादव कुल मद में आ गए, आपस में ही झगड़ने लगे और एक दूसरे को ही खत्म करने लगे। इसी कलह से परेशान होकर कृष्ण सोमनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूर वैरावल की इस जगह पर विश्राम करने आ गए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जब मन खिन्न हो जाता था तो वह द्वारिका को छोड़कर सोमनाथ के गुमनाम इलाकों में आ जाते थे। एक दफा भी ऐसा ही हुआ जब अपने स्वजनों की वजह से वह बहुत खिन्न थे, तो द्वारिका से निकलकर किसी जगह वट वृक्ष के नीचे गहन चिंतन की मुद्रा में लेट गए। वह ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे कि वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूदा जरा नाम के झील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा यह किसी मृग की आंख है और बस उस ओर तीर छोड़ दिया तो सीधे कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। जब जरा करीब पहुंचा तो देखकर रुदन करने लगा। उसके बाण से खुद श्री कृष्ण घायल हुए थे। जिसे उसने मृग की आंख समझा था वह कृष्ण के बाएं पैर का कदम था जो चमक रहा था। झील जरा को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, क्यों व्यर्थ विलाप कर रहे हो? यह नियति है। तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे, जिसे मैंने राम अवतार में छुप कर मारा था। वो एक नियति थी और आज भी एक नियति है, जिसके तहत तुमने अनजाने में मुझ पर तीर छोड़ा है। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन
श्री कृष्ण ही किया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनसे उनके 80 पुत्र प्राप्त हुए थे। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा जाता था। इनके नाम हैं रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन्हीं सभी महिलाओं से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमिता था। कृष्ण कुल का नाश गांधारी के श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। कस्बा सोमनाथ पट्टल के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। इस कस्बे तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते वेरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व स्थित कस्बा सोमनाथ पट्टल आता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार त्रिवेणी के घाट पर किया गया था, जहां आज भी उनके पद चिन्ह बने हुए हैं। इस तीर्थ को गौलोक धाम भी कहा जाता है। भील जरा ने जहां से तीर मारा था, उस जगह पर सागर के अंदर तीर शिवलिंग नजर आता है। उस जगह पर सागर के अंदर 3 शिवलिंग नजर आते हैं। कहा जाता है यह खुद प्रकट हुए हैं। इनका नाम वाण सागर है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई थी। जीवन जैसे स्थायित्व पर गया हो, कुछ पाना शेष न रहा हो, ऐसी शांति अनुभूति हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का पानी भी बिल्कुल शांत है, जैसे वह भी कृष्ण के वियोग पर अपना तेज और बहाव भूल सी गई हूँ। शांत चित्त जीवन का प्रवाह कर रही थी तीनों नदियाँ। शास्त्रों का कहना है कि यही वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने अपने मूल शेषनाग रूप कर इन नदियों में प्रवेश कर अपने धाम को चले गए थे। उनकी गुफा कृष्ण पिंड के पद चिन्हों के समीप ही है। उनकी गुफा कृष्ण के पद चिन्हों के समीप ही है। गुफा भी खुद में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती है। अंदर मौजूद 2 बड़े छेद इस बात की गवाही देते हैं जैसे बड़ा सांप यहाँ से कहीं पर विलुप्त हो गया हो। अजीब से आनंद की अनुभूति है। अजीब से आनंद की अनुभूति गजब है सोमनाथ और गजब है भाल का तीर्थ। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं फिर कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।